रात को 10:30 बज चुके हैं। केतन और खुशी दोनों डिनर कर चुके थे। केतन अक्सर ट्रैफिक की वजह से लेट हो ही जाता था। उसका ऑफिस घर से काफी दूर भी था। वैसे तो काम की वजह से दोनों ज्यादातर स्ट्रेस में ही रहते थे, लेकिन आज दोनों अच्छे और रोमांटिक मूड में थे। इसलिए खुशी ने आज कई दिनों के बाद कैंडल लाइट डिनर रखा था। केतन तो कहीं बाहर जाना चाहता था, लेकिन खुशी ने घर पर ही कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम कर दिया था। दोनों ने बहुत ही अच्छे मूड में डिनर किया और फिर अपने कमरे में चले गए। दोनों सोने की तैयारी में ही थे कि अचानक डोरबेल बजती है। दोनों चौंक गए। उफ, इस टाइम कौन हो सकता है? केतन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अब तो वो दरवाजा खोलकर ही पता चलेगा ना। जाओ देखो। खुशी ने दरवाजा खोला। सामने एक 55-60 साल का एक बुजुर्ग खड़ा था। जी, आप कौन? ये केतन सिंह का ही घर है ना बेटा? जी, उन्हीं का घर है। आप रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। केतन जी, देखिए तो कोई आए हैं। अरे चाचा जी, आप आइए ना, आइए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? और ये सामान? केतन ने बुजुर्ग के पैर छूते हुए कहा। अरे बेटे बहू से मिलने मुंबई आया था। आज 9 बजे की ट्रेन थी बनारस की, लेकिन छूट गई। बेटे को फोन कर दिया है, उसे आने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो उसने कहा कि तेरा घर रेलवे स्टेशन के पास में ही है, तो इसलिए मैं यहाँ आ जाऊँ। तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है ना? बुजुर्ग ने सोफे पर बैठते हुए कहा। खुशी अभी तक उस बुजुर्ग को पहचान ही नहीं पाई थी। बिल्कुल सही किया आपने। उसने मुझे बताना चाहिए था, मैं आपको रिसीव कर लेता। बिना मतलब आपको तकलीफ उठानी पड़ी होगी। हाँ, वो तो कह रहा था कि उसने तुम्हें फोन लगाया था, लेकिन तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा था बेटा। ओह हाँ, खैर कोई बात नहीं। चाचा जी, ये है आपकी बहू खुशी। कहते हुए केतन ने खुशी को बुजुर्ग के पैर छूने का इशारा किया। खुशी ने बेमन से बुजुर्ग के पैर छुए। अरे खुश रहो बेटा, शादी के बाद पहली बार देख रहा हूँ। ये रख लो, इसे रख लो बेटा। कहते हुए बुजुर्ग ने कुर्ते की जेब से 500 का नोट निकालकर खुशी को देते हुए कहा। खुशी हिचकिचाते हुए केतन की ओर देखती है। अरे रख लो खुशी, शगुन है शगुन। बड़े बुजुर्ग दिए बिना नहीं मानते। रख ले। खुशी ने नोट ले लिया। अरे खुशी, चाचा जी पहली बार हमारे घर आए हैं ना, चाचा जी को एक बढ़िया सी एकदम मस्त वाली चाय बना कर पिलाओ। जी, अभी लाई। खुशी उठकर किचन में चली गई। चाचा जी की जुबान हद से ज्यादा ही लंबी थी और उसकी रफ्तार भी बहुत तेज। जब से बैठे थे बोले ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर खुशी किचन में आकर और चाय बनाने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में उसे पता लगा कि रसोई में चीनी है ही नहीं, तो वो झुंझला गई। उसने बाहर आकर केतन को इशारे से बुलाया। केतन उसके पास किचन में आता है। अरे चीनी खत्म हो गई है। क्या तुम दिन में नहीं बता सकती थी? अब कहाँ से लेकर आऊं? और ऐसे इस वक्त चाचा जी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता ना। तो अब क्या करूं मैं? अरे करना क्या है, जाओ आसपास किसी से थोड़ा सा ले लो, सुबह ले आऊंगा। एक बार नीचे भी देख लेना, हो सकता है अभी दुकान खुली हो। खुशी गुस्से में घूर कर देखती है। अच्छा तुम चाचा जी से बातें करो, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? नहीं, कितना बोलती हैं चाचा जी, तुम ही बात करो, मैं लेकर आती हूँ। खुशी बाहर निकल गई। केतन फिर से चाचा जी से बातें करने लगा। खुशी लिफ्ट से बिल्डिंग के नीचे उतर आई और बाहर जाकर देखा तो किराने वाला शटर बंद कर ही रहा था कि खुशी उसे आवाज देते हुए दौड़कर उसके पास गई। थोड़ी चीनी दे दीजिए प्लीज। अरे भाभी जी, थोड़ा सा का है, 2 किलो 5 किलो देता हूँ, लेकिन क्या है ना कि आज ही चीनी खत्म हो गई है। ऑर्डर कर दिए हैं, कल सुबह आ जाएगी, तब ले जाइएगा। दुकानदार ने शटर बंद करते हुए कहा। खुशी दांत पीस कर रह गई और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। तभी एक ऑटो रिक्शा वहां आकर रुकता है। ऑटो में से 402 वाली बबली आंटी उतरती हैं। उनके पास बहुत सारे शॉपिंग बैग्स भी थे जो किसी मॉल्स के लग रहे थे। वो रिक्शा वाले से भाड़े के लिए बहस करने लगी। खुशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दौड़कर उनके पास गई। बबली आंटी ने उसे अपने शॉपिंग बैग्स पकड़ा दिए और ऑटो वाले से बहस करने लगी। खुशी कब से अपनी बात कहने की कोशिश कर ही रही थी, पर वो बहस में ही लगी थी। किसी ने सच कहा है कि हम औरतों को कोई नहीं समझ सकता। पूरा मॉल खरीद लाई है और ऑटो वाले से 10 रुपए के लिए बहस कर रही है। खुशी ने बहस खत्म करवाया और बबली आंटी के साथ उसके फ्लैट पर गई।
आंटी जी फटाफट थोड़ी सी चीनी दे दीजिए ना। अरे तू बैठ तो सही खुशी बेटा, तुझे दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। बड़े दिनों बाद शॉपिंग की है ना। ये देख, ये सिल्क की साड़ी कैसी है। बबली आंटी ने खुशी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। आंटी जी प्लीज, कल आकर मैं आराम से देखती हूँ ना, अभी प्लीज चीनी दे दीजिए ना। अरे रुक तो सही, एक बार देख तो सही, बार बार थोड़े ना शॉपिंग को जाती हूँ। बता तो सही साड़ी कैसी लग रही है। बहुत सुंदर लग रही है आंटी जी, वैसे भी आप पर सब कुछ अच्छा लगता है। आंटी जी घर पर गेस्ट आए हैं, प्लीज चीनी दे दीजिए ना। गेस्ट आए हैं इस वक्त? पहले बोलना चाहिए था ना बेटा। अभी लाती हूँ। कहते हुए बबली आंटी रसोई की तरफ गईं। खुशी ने लंबी सांस छोड़ी, तभी आंटी जी बाहर आईं। मैं भी एक्साइटमेंट में कितनी पागल हो जाती हूँ। मैं तो चाय पीती ही नहीं, इनफैक्ट मुझे तो डायबिटीज है, इसलिए चीनी चाय पत्ती रखती नहीं हूँ। कहते हुए बबली आंटी हंसने लगी। खुशी के लिए तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो उठा था। खुशी ने खुद को कंट्रोल किया और गुस्से से निकल गई। पैसेज में आकर सोचने लगी कि किसका दरवाजा नॉक करे। मैं तो इस बिल्डिंग में बस 2-3 लोगों को ही जानती हूँ, जिसमें से बबली आंटी तो निपट गई। सरल भाभी की फैमिली किसी फंक्शन में गई हुई है, उनके घर पर ताला लगा हुआ है। तो बची सीमा, लेकिन कुछ ही दिनों पहले सीमा मिक्सर मशीन लेने आई थी, तो मैंने नहीं दिया था क्योंकि मिक्सर मशीन रिपेयर में दिया था। लेकिन सीमा ने तो इस बात को सीरियसली ले लिया। पता नहीं सीमा हेल्प करेगी कि नहीं। बहुत संकोच करते हुए उसने सीमा के फ्लैट का डोरबेल बजाया। सीमा ने दरवाजा भी खोला। अरे खुशी तू यहाँ इस वक्त? क्या बात हो गई? वो घर पर गेस्ट आए हैं और चीनी खत्म हो गई थी, तो वही लेने आई थी। प्लीज थोड़ी सी चीनी दे देना यार, चीनी तो मेरे यहाँ भी खत्म हो गई है। सीमा ने मुंह बनाते हुए कहा। खुशी ने उसे एंग्री लुक दिया। अरे ऐसे क्यों देख रही है? मैं सच कह रही हूँ। वो क्या है ना कि आलोक एक हफ्ते के लिए बिजनेस में टूर गए हैं। मैं चाय पीती नहीं और चीनी खत्म होने के बाद मैं लेने ही नहीं गई। अब जब आलोक आएंगे ना तब वही लाएंगे। तू चाहे तो चलकर रसोई में जाके देख ले, मैं कोई बदला वदला नहीं ले रही हूँ। हाँ खुशी अब भी उसे बस घूर ही रही थी। इट्स ओके यार, मेरा ही दिन खराब है आज। कहते हुए खुशी वहाँ से चली गई। तभी खुशी ने देखा कि लिफ्ट से एक लड़का निकलकर सामने अपने फ्लैट के डोर में चाबी लगाकर डोर खोल रहा था। उसने एक हैंडल बैग भी टांग रखा था। खुशी उसके पास गई। हाय, हेलो मैम। नए आए हो ना इस बिल्डिंग में? जी 3 दिन पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ, अगले हफ्ते फैमिली भी आ जाएगी। ओह नाइस। एक्चुअली मेरे घर पर गेस्ट आए हुए हैं और चीनी खत्म हो गई है, इसलिए। खुशी ने संकोच करते हुए कहा। अरे ये बात है, अभी दे देता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए। कहते हुए वो लड़का अंदर गया। खुशी ने राहत की सांस ली। लड़का अंदर से एक कटोरी चीनी लेकर आया और खुशी को कटोरी पकड़ा दी। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू कैसा, पहले ही तो पड़ोसी के पड़ोसी काम आते हैं ना। अब जाइए और गेस्ट को बढ़िया सी चाय पिलाइए। जी ये बाउल में सुबह दे दूंगी। जी कोई बात नहीं। खुशी फटाफट अपने घर आई। चाचा जी अभी तक नॉन स्टॉप बातें कर ही रहे थे। खुशी किचन में गई और अपना अधूरा काम पूरा करने में लग गई। 10 मिनट बाद खुशी चाय लेकर बाहर आई और टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। अरे बेटा, बड़ी देर लगा थी। जी वो दरअसल चीनी खत्म हो गई थी, इसलिए चीनी लेने गई थी। ये लो, गजब ही हो गया बेटा। आप पहले बताना चाहिए था ना, बिना वजह इतनी तकलीफ उठा ली। इस वक्त मुझे तो शुगर है, मैं बिना चीनी की ही चाय पीता हूँ। खुशी और केतन शॉक्ड हो गए। चाचा जी पेट पकड़कर हंसने लगे। Like, share and subscribe.